अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज आपका लेक्चर जो है उसका टॉपिक है पावर प्लांट जनरेटर्स। बड़े लेवल पे इस्तेमाल होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रिपेयर की जाती है और कहाँ की जाती है वो हम इनमें पढ़ेंगे। पावर प्लांट जनरेटर्स जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लेवल पे, ठीक है, ह्यूज कैपेसिटी की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है ताकि घरों में इस्तेमाल करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करने के लिए बिजली पैदा की जा सके। लास्ट लेक्चर में आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के जो दो बेसिक कंपोनेंट्स थे वो आपके पास कॉइल और मैग्नेट थे। पावर प्लांट जनरेटर में हम पढ़ेंगे कि ये दोनों चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल होती हैं और किस तरह से काम करती हैं ताकि बिजली पैदा की जा सके। पावर प्लांट जनरेटर्स में जो कॉइल होता है वो स्टेशनरी रहता है, मूव नहीं करता, और मैग्नेट जो होता है वो रोटेट करता है, मूव करता है। इसलिए कॉइल को आप स्टेटर कहते हैं जो कि स्टेशनरी रहता है, डजंट मूव, और मैग्नेट को आप रोटर कहते हैं जो कि रोटेट करता है, ठीक है। स्टेटर बाहर की साइड पे होता है और जो मैग्नेट होता है वो अंदर रोटेट करता है। ये आपको पेज 152 पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि बाहर की साइड पे स्टेटर है, दैट इज़ कॉइल, और उसके अंदर जो मूव करता है दैट इज़ मैग्नेट, उसको हम रोटर कहते हैं। पावर प्लांट जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो आपका मैग्नेट है उसको रोटेट कैसे करवाते हैं, उसके लिए आपका जो रोटेटर होता है यानी आपका जो मैग्नेट है वो अटैच किया जाता है एक टरबाइन के साथ। अब टरबाइन क्या होता है? इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका बेसिकली काम है रोटेट करना, घूमना। ये घूमेगा तो इसके साथ अटैच्ड मैग्नेट घूमेगा। इसकी एक एग्ज़ाम्पल अगर आप सामने देखना चाहें तो आप सबके घरों में एग्जॉस्ट फैंस होते हैं जो कि घूमते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैसी ही शेप टरबाइन की होती है, बस फ़र्क ये होता है कि इसमें ब्लेड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो तरीका सबसे कॉमन जो हमारे लिए इस्तेमाल होता है, जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि पानी जो है प्रेशर के साथ जब टरबाइन पे पड़ता है तो ये टरबाइन के ब्लेड्स जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा तेज़ हवा से एग्जॉस्ट फैन जो है वो खुद ही मूव करना शुरू हो जाता है। अब जब पानी बढ़ने की वजह से टरबाइन रोटेट करती है तो मैग्नेट कॉइल के दरमियान में रोटेट करता है, इसके साथ आगे जनरेटर अटैच्ड होता है। इस रोटेशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो कि स्टोरेज टैंक्स में स्टोर की जाती है, फिर हैवी वायर्स के थ्रू आगे ट्रांसफ़र की जाती है ट्रांसफार्मर्स तक और नेटिव इलेक्ट्रिक सेंटर्स तक, बिजली घर जिनको हम कहते हैं, और वहाँ से पावर सप्लाई घरों तक सप्लाई की जाती है या इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ पे सप्लाई की जाती है। इसकी एक एग्जांपल, इसका पूरा फ्लो चार्ट उन्होंने आपको दिखाया है। रिजर्वायर इनटेक दैट इज़ डैम बेसिकली, जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है। डैम से पानी, ये देखें, हाइट से जब नीचे की तरफ आता है तो प्रेशर के साथ आता है। ये सब आप जानते हैं, आपने पीछे वाटर प्रेशर पढ़ा भी, और वैसे भी आपको पता है कि हाइट से जब पानी नीचे को आता है तो वो फुल प्रेशर के साथ आता है। जब वो फुल प्रेशर से आके टरबाइन पे पड़ता है तो टरबाइन रोटेट करता है। इसके रोटेट करने की वजह से यहाँ पे आपका रोटर रोटेट करेगा, जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये पूरा पावर हाउस है जहाँ पे बिजली स्टोर होती है, वहाँ से सप्लाई आपकी पावर लाइंस तक जाती है हैवी वायर्स के थ्रू, और यहाँ से आगे ट्रांसफ़र होती जाती है। और ये जो पानी था ये यहाँ से गुजर के साथ साथ आगे दरिया में चला जाता है। बेसिक एग्जांपल जो है इसकी आपके पास मंगला डैम है। अगर आप में से किसी ने देखा है तो आपको पता होगा कि पानी ऊपर डैम में स्टोर होता है, नीचे से निकल रहा होता है तो वो दरिया में वापस चला जाता है यूज़ होने के बाद।